आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल, टैबलेट, अवैध असला और कारतूस बरामद। यूपी में पहली बार महिला पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली के सरिता विहार फ्लाईओवर पर देर रात मुठभेड़, कुख्यात माया गैंग का किंगपिन सागर उर्फ माया गिरफ्तार, दाहिने पैर में लगी गोली। हैदराबाद में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरा, कई बाइकें पानी के तेज बहाव में बही, लोगों की परेशानी बढ़ी। कोलकाता में भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब, हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में घुसा बारिश का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। बीती रात से अब तक शहर 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश में डूबा। उत्तराखंड में अगले 7 दिन भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक के लिए जारी किया अलर्ट। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में विशेष आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने देवी मां की पूजा अर्चना और दर्शन किए। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देवी मां के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी। नवरात्रि के दूसरे दिन यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। माता रानी के दर्शन कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। गोंडा के मां वाराही मंदिर में लगा भक्तों का तांता। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने देवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की और दर्शन किए। विशेष आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन अयोध्या के बड़ी देवी काली मंदिर में लगा श्रद्धालु का तांता। पूजा अर्चना और दर्शन कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा, गैर हिंदू बैंड को लेकर जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बैठक, कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मार्को रूबियो से मुलाकात पर बोले जयशंकर, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास के लिए लगातार सहयोग करने को लेकर बनी सहमति, हम संपर्क में बने रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत से रिश्ते को अहम बताया। कहा, अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मार्को रूबियो ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हमने व्यापार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और खनिजों सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। दूसरे कार्यकाल का यह पहला संबोधन होगा। दिल्ली में जीएसटी बचत उत्सव अभियान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमर कॉलोनी में दुकानदारों से की बात, स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। हम स्वदेशी बनाएंगे और भारतीय उद्योगों को बढ़ाएंगे, बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। गोरखपुर में दुकानदारों से मिले सीएम योगी, दुकानों पर गर्व से कहो स्वदेशी का पोस्टर भी लगाया। देहरादून में सीएम धामी ने बाजार में जाकर दुकानदारों से बात की। बचत उत्सव के तहत लोगों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताया। एमपी के बाजारों में निकले सीएम मोहन यादव ने जीएसटी सुधारों पर लोगों को जागरूक किया। व्यापारी, बच्चों और महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, जीएसटी की नई दरें लागू होने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये छूट त्योहार पर एक बचत उत्सव। असंभव को संभव करने की काबिलियत सिर्फ पीएम मोदी में, नए जीएसटी सुधारों पर बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, ट्रंप के टैरिफ की वजह से मजबूरी में जीएसटी रेट में कटौती की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार का जताया आभार। कहा, 200 से ज्यादा जनता की उपयोग की चीजें सस्ती हो गई हैं। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने भी बंगाली मार्केट का किया दौरा। नई जीएसटी दरों को लेकर दुकानदारों से बात की। समाजवादी पार्टी ने जीएसटी दरें घटाने को चुनावी स्टंट बताया। अबू आसमी बोले, इतने लंबे समय से इतनी ऊंची जीएसटी दरें क्यों वसूल रहे थे। नई जीएसटी दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जीएसटी रिफॉर्म पर मची क्रेडिट लेने की होड़, सीएम ममता बोली, सबसे पहले हमने ही की थी सुधार की मांग, इसमें केंद्र को कोई श्रेय नहीं। जीएसटी स्लैब में बदलाव से गदगद हुए गोवा के सीएम, दुकानदारों से बात कर पीएम मोदी का आभार जताया। दिल्ली के मुनीरका बाजार में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की पदयात्रा। जीएसटी स्लैब में सुधार को लेकर व्यापारियों से बात की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जीएसटी की नई दरों पर कहा, प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों को जीएसटी की दरों को कम करके उपहार दिया है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुकानदारों से की बातचीत। जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत मुलाकात। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, बोले, जीएसटी की नई दरें लागू होने से व्यापारियों और किसानों समेत समाज के सभी वर्गों को लाभ हुआ। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के आईटी इलाके में भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल, झाड़ू भी लगाई। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मंत्री परवेश वर्मा, झाड़ू लगाकर जनता को स्वच्छता का दिया संदेश।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, योगेश मर्डर केस में थे आरोपी। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटी की मां ने लगाई न्याय की गुहार, स्कूल मैनेजमेंट पर लगाए कई गंभीर आरोप। यूपी के देवरिया में लड़की से मिलने बुर्का पहनकर आया युवक, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जांच पड़ताल जारी। गनशॉट सेलिब्रेशन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर फरहान की बदजुबानी, कहा मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका बस एक मोमेंट था, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे परवाह नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं ऋषभ पंत, करुण, रेड्डी या देवदत्त को मिल सकता है मौका।